15 जून 1964 को स्थापित बाबा नीम करौली महाराज द्वारा कैंची धाम को आज 59 साल हो गए हैं। इस धाम के स्थापना दिवस पर बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें तड़के सुबह से ही देखने को मिलने लगी, जिसमें भक्त अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वैसे तो हर रोज यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन आज के दिन यहाँ महामेला लगता है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। कैंची धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर बाबा की शरण में न सिर्फ हमारे देश बल्कि विदेशों से भी भक्त पहुंचते हैं, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहता है, जिससे किसी श्रद्धालु को किसी तरह की समस्या पेश न आने पाए। वहीं इसको लेकर नैनीताल के एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पहले से तैयारियां पूरी कर ली गई थी, क्योंकि यह अनुमान था कि पहले की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। 15 जून 1964 इसी दिन कैंची धाम की स्थापना बाबा नीम करौली के द्वारा की गई थी। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि वर्ष 1961 में बाबा नीम करौली इस लोकेशन पर आए, इस स्थान पर आए। उन्होंने कहा अपने मित्र से, जो उनके मित्र संपूर्णानंद थे, उन्होंने यहाँ पर एक कैंची धाम बनाने की बात कही। फिर उनके जो मित्र थे संपूर्णानंद, उन्होंने हामी भर दी और वर्ष 1964 यानी जून का महीना था और वो तारीख थी 15। इसी दिन इस कैंची धाम की स्थापना की गई। फिर इस कैंची धाम की स्थापना के बाद धीरे धीरे मान्यता बढ़ने लगी। मान्यताएं बढ़ी तो देश ही नहीं पूरे विदेश में इस कैंची धाम की ख्याति बढ़ने लगी। अपने हम जो विजुअल के माध्यम से आपको दिखाएंगे वो वाकई में अब की बार की ऐतिहासिक भीड़ है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी से सामना ना करना पड़े, उसके लिए तरह तरह के प्रयास किए हैं और वो प्रयास सफल भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल आइए अब चलते हैं, श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि आखिर वो किस तरीके से यहाँ की धाम को देख रहे हैं। तो आइए आपको कुछ श्रद्धालुओं से मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं कि बाबा के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है, वो कहाँ से चलकर आए हैं। तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनुजा। कहाँ से आई हैं आप? हाँ, मैं तवाले एक बस गाँव। कैंची धाम जिस तरीके से बाबा की एक ख्याति है देश और पूरे विदेश में, जिस तरीके से आप वहाँ से आई हैं, क्या आप पहली बार आई हैं? हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं, बाबा के दरबार में मन्नत लेके आई होंगी कि बाबा ये जो आपने सुना होगा कि हाँ बाबा के दरबार में जाते हैं कोई भी वहाँ से खाली हाथ नहीं लौट कर आता है। हाँ, वो तो मानना ही है और मैं इस चीज़ में विश्वास भी करती हूँ कि बाबा का हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद ही रहा है, इसलिए मैं बाबा के दर्शन करने आई हूँ यहाँ। आज स्थापना दिवस है कैंची धाम का और भीड़ भी ज़्यादा है, तो आपने इसी दिन को क्यों चुना? क्योंकि मान्यता के अनुसार ये दिन श्रेष्ठ माना जाता है बाबा के लिए, इसलिए। तो ये थी और हम श्रद्धालुओं से बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता। कहाँ से आई हैं? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। हाँ जी, हम सभी आए हैं बल्कि। पूरा फैमिली है? हाँ, पूरी फैमिली आई है हमारी, ये मेरी बहन है। जिस तरीके से बाबा की आपने जो मान्यताएं सुनी होंगी, हाँ, पढ़ी होंगी, उसी को लेकर आप कैंची धाम आई हैं। हाँ। क्या कैंची धाम ही पहली बार आना हुआ है? नहीं, बहुत बार आ चुकी, 3-4 बार आ चुकी हूँ। अब ये चौथी 5वीं बार आई थिंक मेरा। इससे जाहिर होता है कि आपने जो मान्यताएं मांगी हुई होगी वो पूरी हो गई, जिससे आप लगातार यहाँ बाबा के दरबार में आप लगातार आ रहे हैं। और एकदम अच्छा भी लगता है ना यहाँ के, तभी लगातार आते जा रहे हैं यहाँ पे। एक आखिरी सवाल कि कैंची धाम जो 15 जून आज ही के दिन इसकी स्थापना हुई थी और भक्त इसी दिन को ज्यादा चुनते हैं, तो आपने इस दिन को क्यों चुना? क्योंकि इस दिन जो होता है ना, सारे मतलब भक्ते लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, तो सब पूरा अच्छा होता है, पूरी फैमिली भी आ सकती है। हम सारे इकट्ठा इसी उस टाइम पे होते हैं, तो अच्छा लगता है मतलब इस टाइम पे आना। सबसे वो भी आता है, स्थापना भी इसी टाइम पे हुई थी, तो ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो ये भक्त जो चंडीगढ़ से आए हैं, बाबा के जो देश और विदेश में जो ख्याति है, उनके जो बाबा के प्रति उनकी जो एक सच्ची भावनाएं हैं कि बाबा के दरबार में जाने से कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। तो आइए और भक्तों से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से बाबा के जो दरबार में बराबर लोग आ रहे हैं, ये कब से बाबा के दरबार में आ रही हैं? जिस तरीके से ये मनते मांगी हैं, क्या इनकी मनते पूरी हो पाई हैं? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम हर्षिता मेहरा है। बाबा के दरबार में आप कब से आ रही हैं? अभी मैं 16 ईयर्स की हूँ, तो मतलब 10 ईयर्स से आ रही हूँ। कहाँ से आप हैं? कैंची से पहले आता है निंगलाट, वहाँ से। जिस तरीके से बाबा के दरबार में लोग ये मान्यताएं हैं कि यहाँ पे आने से किसी की झोली खाली नहीं होती है, क्या
मतलब अभी हम लोग लाइन में तक ट्रैवल करके आए हैं, अगर हम अंदर जाएंगे इतना पीस मिलेगा, हम लोग सब कुछ भूल जाएंगे। मान्यताएं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी बाबा के बारे में, और आप पंजाब से जो है उत्तराखंड और उत्तराखंड की कैची धाम में आ गए, क्या लगता है आपको? हमें तो यहाँ आकर भैया बहुत ही अच्छा लगा और एनर्जेटिक था। कुछ मेरे दोस्त थे जो साथ गए, वो थोड़े बीमार हो गए, बट मैं पूरा एनर्जेटिक था। मुझे अभी तक कोई तकलीफ नहीं हुई रास्ते में, बल्कि जब मैं हिली एरिया में आता हूँ तो थोड़ा रहता है कि तो बाबा के दरबार में आप पहली बार आए हैं या फिर उससे पहले भी आते रहे हैं? हम पहली बार ही आए और हमें पता नहीं था कि 15 जून को ही यहाँ पर स्थापना हुई है। तो जिस तरीके से भीड़ रही है, अभी आपको दर्शन हो पाए हैं या नहीं हो पाए? हाँ, हमें वो दर्शन हुए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। और यहाँ आके एक मेंटल पीस मिलता है ना, जो वो हमें मिला है और जो इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो आपकी अब आशा जगी होगी कि हम हर 15 जून को बाबा के दरबार में जाएंगे, जिस तरीके से आप पहली बार यहाँ पर आए हैं। हाँ जी, हमने सोचा है कि जैसे कि अगर हमें कभी टाइम मिलेगा जैसे तो आना चाहिए। अगर मेंटल पीस चाहिए तो एक बार यहाँ आना चाहिए और आश्रम में रुकना चाहिए। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु, भाई साहब नाम बताइए अपना। मेरा नाम विशाल है और कहाँ से आए हैं? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ भैया, पंजाब से। जिस तरीके से बाबा की जो मान्यताएं हैं उन्हीं को आप सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, क्या लगता है आपको? हाँ जी भैया, मैं बेसिकली मुझे बाबा जी के बारे में कुछ भी पहले पता नहीं था, बट मेरा दोस्त है जो इन्होंने मुझे बताया था बाबा जी के बारे में। और मैं रिसेंटली मैंने परसों अपना इंटरव्यू था एक, मुझे वो क्रैक करना बहुत ज़रूरी था। एक कंपनी में दिया था मैंने, डेलोइट कंपनी में, और मैंने वहाँ पे क्रैक कर दिया वो इंटरव्यू। तो फिर उस वजह से, और हमको ये नहीं पता था कि यहाँ पे प्रोग्राम होता है 15 तारीख का, जो साल में एक बार रखता है। तो अनजान में आ गए यहाँ पे। अनजान में आ गए और इसी दिन आए हैं हम जिस दिन प्रोग्राम होता है यहाँ पे ना, और बेसिकली वो ऐतिहासिक पल के गवाह बन गए। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और यहाँ पे आके जो मेंटल पीस मिलता है एक ना, बहुत मतलब अच्छा वो है कि बिल्कुल शांति जो प्राप्त होती है ना, मन को तसल्ली, ऐसा बहुत मस्त मतलब नज़ारेदार वो है व्यू। फिलहाल के लिए ये श्रद्धालु थे जो पंजाब से आए हैं, इन्होंने खास तौर पर कहा है कि हमें पता नहीं था 15 जून के बारे में, लेकिन हम यहाँ पे अकस्मात आ गए हैं और अकस्मात आने से हमें बाबा के जो दर्शन हुए हैं वो भव्य दर्शन हुए हैं। पिछले दिनों कैची धाम में लगातार पूरे सीजन भर भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में रही। उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इसकी तैयारी बहुत पहले से कर ली थी, क्योंकि उम्मीद थी कि पिछले साल से दुगनी भीड़ आने की उम्मीद पूरी की जा रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए भवाली से शटल सेवा चला करके शटल के माध्यम से ही यहाँ लोगों को लाया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पे 7 पार्किंगें बनाई गई हैं, जिसमें बाइक्स और आपका कारें पार्क की जा रही है। इसके लिए अलावा अल्मोड़ा और जो हमारा रानीखेत वाला रूट है, उस पर भी शटल सेवा के माध्यम से लोगों को लाया जा रहा है। निश्चित रूप से भारी संख्या में भीड़ आ रही है और पिछले साल के जितने भी दावे थे उससे ज़्यादा भीड़ आई है अभी तक। और इसमें देखा जाए तो सभी श्रद्धालु इस व्यवस्था से प्रसन्न भी हैं अधिकांशतः, और उनके द्वारा इस नए प्रयोग को आपका सफल माना गया। अगले बार से भी हम इन चीज़ों को लागू करेंगे। शटल सेवा में जब हम आते हैं तो हमने एक बड़ी खामी देखी है कि शटल सेवा में शायद तय सवारी की संख्या होगी, उसमें हमें ये दिखने को मिला है कि वहाँ पे कई सवारियाँ अधिकतर शटल सेवाएं में भारी संख्या में मिली है। तो इस पर क्या आपकी? इसमें 150 शटल सेवा के वाहन लगाए गए थे। हमारे सुबह वो उपलब्ध नहीं हो पाए उतनी भारी संख्या में, लेकिन अब सब उपलब्ध हैं। तो इसलिए अब जो है सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा है। सुबह थोड़ा शटल सेवा में संख्या कम होने की वजह से दिक्कत आई थी, जिसको बाद में पूर्ण कर लिया गया।